नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में बीते दिन हुए सड़क हादसे के बाद यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र पंवार की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार से मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पंवार को श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पंवार की राज्य निर्माण में अहम भूमिका रही है। वे कहते हैं कि उनका निधन उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच करने के लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन कर। उधर डोईवाला के माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत क्षेत्र में विक्की फ्लो संस्था की तरफ से पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। बता दें कि 40 सालों से ये संस्था महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस संस्था ने पुस्तकालय का निर्माण कराया है, जिसमें छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्था की चेयरपर्सन डॉक्टर चारू चौहान ने बताया कि उनको पुस्तकों का जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। बच्चे आजकल इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है जो आज हमारे यहाँ एक विक्की फ्लो है, एक संगठन है, उसमें उसकी चेयरपर्सन डॉक्टर चारू चौहान और उनकी सदस्य श्रीमती अनीता जो रिटायर्ड मेजर हैं, प्रयास से, उनके सहयोग से आज हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी का अनावरण हुआ है। जो उनकी टीम आई है, उनके द्वारा समाज के प्रति जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा सराहनीय है और हमारे गाँव को जो है आज उनके सौजन्य से बहुत अपने को आज सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने ये विक्की फ्लो ने उत्तराखंड चैप्टर ने ये लाइब्रेरी का उद्घाटन यहाँ पर करा और हम 3 साल से हमारी इसके प्रयास में लगी हुई थी कि इसको हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाएं। तो मैं यहाँ पे अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुस्तकों की अपनी ही महत्व है कि हम कितना भी इंटरनेट से पढ़ लें या पढ़ लें, लेकिन जो पुस्तकों का ज्ञान होता है वो बहुत समृद्ध होता है। तो हर बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पुस्तकों पर ज़्यादा जोर दें और पढ़ाई में ये लाइब्रेरी उनको बहुत मदद करेगी। इस लाइब्रेरी में सभी तरह की सुविधाएं हम प्रदान करा रहे हैं। उधर राज्य संचालित संगठन एमडीडीए से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नाराज हो गई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए के कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे कहते हैं कि अधिकारी बड़े बड़े बिल्डरों पर मेहरबान हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि छोटे घर बनाने वाले लोगों को एमडीडीए के अधिकारी रौब दिखाते हैं और उन पर सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके चलते अब कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए के सचिव से अधिकारियों की कार्यशैली की जांच की मांग की है और इसके अलावा अवैध निर्माणों को सील करने की मांग भी रखी है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एमडीडीए के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। मांगें पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है और उसको लेकर एमडीडीए के कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग यहां पर रखी गई है। तो
तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। उधर हरिद्वार में बिना पंजीकरण संचालित यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों की सूची तैयार की जा रही है। परिवहन विभाग ने ऐसे डीलरों को नोटिस जारी कर जो है दिया गया है और केंद्र सरकार की नीति के तहत जो है अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग यानी कि एसओपी नीति लागू की थी। इसके अनुसार पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। हरिद्वार के एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि ऐसे 7 डीलरों को नोटिस जारी किया गया है। जो यूज्ड कार हैं उनके बिक्री का क्रय का काम करते हैं वो, या उनका फैसिलिटेटर का काम करते हैं, जिनको हमारे एक्ट की भाषा में नियमावली में प्राधिकृत व्यवहारी कहा गया है। वो फॉर्म 29 पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो नियम कानून है उसको वो पूरा करते हैं तो 29B में उनको जारी हो जाता है। तो इस संबंध में जितने भी डीलर हैं उनको हमने मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी पहले कहा था, लेकिन संज्ञान में आया कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने एआरटीओ प्रवर्तन मैम और हम और जो हमारे परिवहन का अधिकारी हैं इनके माध्यम से हमने जगह जगह छापेमारी की और उस छापेमारी करके हमने करीब करीब 7 दिन का टाइम उनको दिया है कि 7 दिन के अंदर उनको वो रजिस्ट्रेशन करा लें। उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से तेजी से विकास हो रहा है। इससे राज्य की जीडीपी पिछले 2 सालों में 1.3 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेजी से बढ़ा है। वे आगे कहते हैं कि कृषि भूमि कम हुई है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार इस क्षेत्र में नई तकनीक लाने पर लगातार काम कर रही है। इससे फसलों की पैदावार अच्छी हो रही है। भरोसे के साथ कह सकता हूं, इस प्रदेश की जीडीपी में आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगर आंकड़े उठाकर आप देखें, 2000 के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल तो घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद बढ़ा है, क्योंकि हम नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो सेब पहले 5-6 साल में फल देता था, आज हाई डेंसिटी का एप्पल जो हम उगा रहे हैं, एक साल में, पहले साल में 6.5 किलो दे रहा है, दूसरे साल में 22 किलो दे रहा है, तीसरे साल में 24 किलो दे रहा है। यही कारण है कि हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। उधर देहरादून में बीजेपी ने चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं। बता दें कि संगठन चुनाव के लिए नियुक्त की गई है और कोऑर्डिनेशन के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। श्रीकांत शर्मा उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और संगठन चुनाव के लिए ये नियुक्ति की गई है। श्रीकांत शर्मा को पर्यवेक्षक यहां पर बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज दौरे पर हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचते ही सीएम धामी ने बार एसोसिएशन सम्मान समारोह में हिस्सा लिया, जहां सीएम को बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया। और इस दौरे के लेकर जो है भाजपा प्रवक्ता विपिन कैथोला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रवास है वो प्रयाग में है, और क्योंकि प्रयाग राज्य में इस बार कुंभ जो है वो होने वाला है। और सभी लोग जानते हैं कि हरिद्वार जो है वो आध्यात्मिक लोगों की राजधानी है, और हरिद्वार के अंदर सारे अखाड़े हों, सारे जितने भी
साधु संत हैं, सब लोगों के आश्रम है, सब लोग निवास करते हैं। तो हम लोग कांवड़ मेला हो, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे स्नान हो, उन सब में उत्तराखंड जो है समय समय पर प्रबंधन करता है। निश्चित रूप से योगी जी का ये महत्वपूर्ण प्रयास है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर के इस कुंभ को बेहतर ढंग से कर सके। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आ रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। शासन स्तर पर गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर अहम बैठक हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। गृह मंत्री के स्वागत के लिए भाजपा के नेता भी कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के समय में और उनकी विदाई के समय में माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के समय में और उनकी विदाई के समय में माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से जो है बीजेपी धनबल का इस्तेमाल करती है, प्रदेश की जनता को ये बात समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी इससे सीख लेनी चाहिए और इस बात का मंथन करना चाहिए कि जनता कांग्रेस के साथ क्यों खड़ी नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े और जीत दर्ज करे। कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए थोड़ा चिंता का विषय भी, कांग्रेस का भी इस पर अध्ययन करेंगे, वो करेंगे। और ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर धामी जी को भी उनके हाईकमान से धमकी मिली थी, 2 बाई इलेक्शन आप लोग हार गए, बद्रीनाथ और मंगलौर, इसीलिए तीसरा अगर हारे तो इसके सोचना अपने बारे में। तो इसलिए गंभीर चिंतन का विषय और सारे धन बल के ताकत से उन्होंने चुनाव जीतने का प्रयास किया। एक विद्रोही को भी खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, इसलिए जातिगत आधार पर वो वोटों का बंटवारा वहां पर किया गया। अगर वो ना होता तो कांग्रेस जीत रही थी। उसने कहा राजपूत एक राज छत्री खड़ा तो उस छत्री खड़ा कर और चुनाव को जीतो, तो पूरी ताकत तक आती। तो ये लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने, लोकतंत्र की रक्षा नहीं की। जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ दुनिया ने देखा। उधर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के सभी 13 जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 1 माह का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ओवरलोडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आईजी नीलेश आनंद भरने में कहा कि प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ओवरलोडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव करने के जो वालों को लेकर जो है साथ चौराहों पर रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जगह जगह चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है। पब और जितने भी बार हैं उसके लिए गाइडलाइंस तय कर दी गई है। ये नवंबर माह में जरूर कुछ हादसे जो है गंभीर प्रकार के हुए हैं। इसमें जो है पुलिस मुख्यालय भी बेहद गंभीर है और इसमें विस्तृत जो है सर्कुलर पुलिस मुख्यालय से जिलों को किए गए हैं, जिसमें जो है एक माह का जो अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग वाहन है और नशे के खिलाफ जो चलाते हैं उसमें अभियान चला और लगातार इसमें जो है चालान किए जा रहे हैं। और रात्रि में भी जो है गश्त चेकिंग जो है, खासकर ब्रेथ एनालाइजर हमने जगह जगह पे लगा दिए। उसके बाद बैरिकेटिंग्स पे जगह जगह पे चेकिंग हो रही है। उधर मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 के तहत मसूरी नगर पालिका परिषद की तरफ से मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शौचालयों के दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह की तरफ से मसूरी के सभी शौचालयों का निरीक्षण किया गया और चकाचक शौचालय अभियान के तहत आमजन मानस की सुविधा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
शौचालय अभियान 2024 के तहत हम सभी शौचालय में ये देख रहे हैं कि वो प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए हम जो जरूरी कदम है वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हम मतलब शौचालय में जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उससे भी बातचीत करके सफाई के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए, इस संबंध में हम थोड़ा निरीक्षण शौचालयों का कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अब सख्त कदम भी उठाए जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं, अगर शौचालय प्रॉपर मेंटेन नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत जो गाइडलाइन है उसके तहत अगर शौचालयों का संचालन नहीं होगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हम करने की कोशिश करेंगे। उधर देहरादून के उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मदन लाल प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि इस खास मौके पर सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम मौजूद रहीं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मदन लाल प्रसाद को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। जानकारी के अनुसार मदन लाल प्रसाद विद्युत नियामक आयोग में सदस्य थे, जिसके बाद उन्हें अब अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो यूईआरसी में सदस्य रह चुके हैं और मदन प्रसाद को ये गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो यूईआरसी में सदस्य रह चुके हैं मदन प्रसाद, अब यूईआरसी में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। यूईआरसी में सदस्य रह चुके हैं और अब जो है यूईआरसी में अध्यक्ष पद पर गोपनीयता की शपथ जो है दिलाई गई। ऋषिकेश के सड़क हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार की मृत्यु हो गई थी। सीएम धामी यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच कराई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पंवार की राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका रही है। उनके निधन उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इसके तहत वो सुबह 11 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी जाएंगे। इसके बाद वो शाम 4 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी स्तर पर ऐसे नेताओं की सूचना तैयार की जा रही है जो अमित शाह के आगमन और विदाई के दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 7,477 ग्राम पंचायतों में आज शाम से प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाएगा। वहीं क्षेत्र पंचायतों में 29 नवंबर से प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे और शासन की ओर से जो है आदेश दिया गया है कि प्रशासकों की नियुक्ति मामले पर जो है अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल का बयान आया है। आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था,
सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़कला नया गांव में आयोजित ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 76वें वार्षिक सम्मेलन में देश के कई राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का स्वागत और अभिनंदन किया। ऑल इंडिया गोरखा एक्सिस्टेंस के निमित्त का प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करने का यहाँ पहुंचा हूँ। आप जस्ट देखें, गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मनेक्षा ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।